हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। पार्ट ए का नोमेनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पार्ट ए में कौन से फंक्शनल ग्रुप है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि सीओ ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या था, तरीका क्या था इसमें नोमेनक्लेचर का तरीका क्या था बताओ। रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इसमें तरीका क्या था, पार्ट ए का हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। पार्ट ए क्या था, रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, यही था ना। तो अब देखो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, रेडिकल नेम। बाद बाकी हेलोजन का क्या होता है, हेलाइड होता है। क्या होता है, सफिक्स हेलाइड होता है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेलोजन का जो सफिक्स है, हेलोजन का सफिक्स क्या होता है बताओ, हेलाइड होता है। क्या होता है, हेलाइड। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, बस वही लिखना है अपने को। और एल्कोहल का क्या होता है, एल्कोहल ही होता है। एल्कोहल का होता है एल्कोहल ही। ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर बात करेंगे तो रेडिकल ढूंढो पहले। तो रेडिकल ढूंढना आसान हो जाएगा अगर आपको क्या आता है, एक्सपेंडेड फॉर्मूला आता है, ठीक ना। एक्सपेंडेड हम लोगों ने सीखा था कुछ दिन पहले। यहाँ पर देखो क्या रहा होगा, CH3 और यहाँ पर क्या रहा होगा, CH2। बस इथेन में से बना होगा ना ये, इसको आप हटा करके सोचो क्या है ये, इथाइल है। तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले को बताओ कौन सा रेडिकल है ये, कौन सा रेडिकल है ये, 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन वाला है, प्रोपेन में से आया होगा। बीच वाले कार्बन से हटाते हैं, दोनों तरफ सेम माहौल रहता है, आइसो वर्ड यूज करते थे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसमें देख लो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये कौन सा है, ये 4 कार्बन है ना, मतलब ब्यूटेन में से आया हुआ था। आइसोब्यूटेन याद करो, उसी में से आया हुआ था ना। 3 डिग्री वाले कार्बन से जब हम लोग हाइड्रोजन हटाते थे तो क्या आता था, टर्ट ब्यूटाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड। इसका बताओ नंबर ऑफ कार्बन तो कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब सेकेंडरी वाले कार्बन से हट रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ब्यूटाइल। और क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो क्या नाम हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसका नाम बताओ कौन सा है ये, सबसे लास्ट जो रेडिकल पड़ा था, नियोपेंटेन था ना। उसमें कितने के कार्बन प्रेजेंट थे, CH3 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 4 थे ना, 4 मिथाइल ग्रुप अटैच थे। कहीं से भी हटाओ हाइड्रोजन तो क्या बनकर के आता था, नियोपेंटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल। और एल्कोहल के लिए क्या होता है, उसके लिए एल्कोहल ही रहा होता है, सफिक्स एल्कोहल ही रहा होता है। इसमें देखो पहले तो रेडिकल नेम फाइंड आउट करो, रेडिकल क्या आएगा, 1 2 3 4 है ना, नॉर्मल चेन पर है ये। तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देख, ये तो पहले भी आया ना, ये रेडिकल नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसमें बताओ कौन सा रेडिकल है ये, कौन सा रेडिकल है ये, 1 2 3 4, यानी कि ये भी रेडिकल आया हुआ है, बस दिखने में अलग है। ये वही है ना, सेक ब्यूटाइल वाला। कहाँ का सेक ब्यूटाइल है ना, वैसे ही है ना ये, तो बस दिख रहा है अलग थोड़ा सा। तो आप क्या बोल दोगे,
ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? एन। इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन में से आया हुआ है ना ये, तो क्या नाम होगा? आइसोपेंटाइल, था ना ये। इधर वाले से हटाते तो क्या आता था? एमाइल आता था ना, इधर वाले से हटाते थे तो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम बताओ, कौन सा रेडिकल है ये? विनाइल या फिर इथिनाइल? तो हम क्या लिख सकते हैं? विनाइल एल्कोहल। ये कौन सा रेडिकल है? प्रोपिनाइल, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिनाइल क्लोराइड होगा ना ये। तो बस यही रहा होता है इसमें, इसका नोमेनक्लेचर एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, इसी तरीके से इनका नेम किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ईथर एंड कीटोन। पहले इतना नोट करो और उसके बाद हम लोग देखते हैं ईथर एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर। तो अब देखो किसका नोमेनक्लेचर है ये? ईथर एंड कीटोन। तो ईथर का नोमेनक्लेचर एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर एक तरीके से किया जाएगा। तो देखो इसमें हम लोग को ये देखना है कि वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है मतलब क्या? दोनों तरफ माहौल क्या होगा? एक जैसा होगा। ईथर में ऑक्सीजन रहा होता है, दोनों तरफ कार्बन चेन रहे होंगे ना, तो दोनों तरफ का कार्बन चेन क्या रहा होगा? सेम रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। और दोनों अगर अलग अलग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। सिमिलरली कीटोन में भी वैसा ही होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों तरफ अगर कार्बन चेन क्या सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। और अगर क्या होगा? डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? दोनों क्या है हमारे पास में? सेम है ना, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास में? सिमेट्रिकल है। ये दोनों क्या है हमारे पास में? सिमेट्रिकल ईथर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? दोनों सेम होने की वजह से क्या लग जाएगा? डाई। और रेडिकल का नाम क्या है? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। और ईथर का सफिक्स क्या होता है? ईथर होता है। तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा? दोनों तरफ मिथाइल लेना, तो क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। इसमें बताओ, इसमें तो दोनों तरफ अलग अलग है ना, तो इस वाले केस में ये तो सिमेट्रिकल ईथर थे, ये क्या थे हमारे पास में? और अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में, यानी कि ये सब सारे के सारे जो भी अनसिमेट्रिकल ईथर होंगे उसमें क्या करना होगा आपको? अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको करना होगा अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। क्या करना होगा? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। और अल्फाबेटिकल कंपैरिजन का मतलब क्या? दोनों के रेडिकल का नाम सोचोगे आप, और उन रेडिकल के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा, जो अल्फाबेट में पहले आता होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। दैट्स द अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। ठीक है, क्या कहा हमने? दोनों रेडिकल का नाम सोचना है अपने को। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल है। तो मिथाइल का एम पहले आता है या फिर इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेट में? ई आता है ना, तो क्या लिखोगे? इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल ईथर। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एक तरफ प्रोपाइल है और दूसरी तरफ क्या है? इथाइल। कौन आता पहले? ई ना, तो क्या लिखोगे? इथाइल प्रोपाइल ईथर। इसकी बात करें, एक तरफ क्या है? मिथाइल, एक तरफ क्या है? टर्ट ब्यूटाइल। तो बताओ किसके बारे में पहले लिखा जाएगा?
हाँ, इसके बारे में पहले लिखा जाएगा। हाँ, बोलो, जोर से बोलो, बोलो भाई, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ, एक है टर्ट ब्यूटाइल, दूसरा मिथाइल, उसको पहले लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करोगे आप, मिथाइल पहले लिखा जाएगा, बट वो गलत होगा, ठीक है ना। तो पहले लिखा जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। एक बात नोट में लिख लो, याद रखना इस बात को कि अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में टर्ट ब्यूटाइल का बी को काउंट किया जाता है, ना कि टी, ठीक है। क्या लिखोगे, इन अल्फाबेटिकल comparison B is counted for टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। टर्ट ब्यूटाइल के लिए क्या काउंट किया जाएगा, बी काउंट किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर किसको पहले लिखेंगे हम लोग, बी पहले आता है ना एम के कंपेरिजन में, तो क्या नाम हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, यही नाम निकल करके आएगा। इसमें आप कर लोगे आप, एक तो क्या है, इथाइल है, और दूसरा क्या है, प्रोपाइल का है रे, टर्ट ब्यूटाइल ही है ना, तो बी काउंट करेंगे। इधर एक तरफ क्या इथाइल है, बी पहले आता है कि बी पहले आता है, बी, तो टर्ट ब्यूटाइल पहले लिखा जाएगा। टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर नाम हो जाएगा इसका, इस वाले का टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इसका बताओ, कीटोन है ना ये, दोनों तरफ सेम है, मतलब सिमेट्रिकल, तो क्या नाम होगा इसका, डाई मिथाइल। दोनों सेम होने की वजह से क्या लग जाएगा, डाई, और दोनों मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, कीटोन। सिंपल है। इसमें बताओ कौन से रेडिकल है, दोनों सेम है ना रेडिकल, दोनों तरफ कौन सा रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। दैट्स इट। इसमें भी सेम है, क्या हो जाएगा, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर पास, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब बात करते हैं लास्ट, जो कि हमारे पास में क्या है, अमाइंस, ठीक है ना। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड को नोमेनक्लेचर जो है ना हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, जब हम लोग पार्ट बी भी पढ़ लेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग एक साथ में डिस्कस कर लेंगे, तो छोटा सा टॉपिक रहा हो, ठीक है ना। तो इतना नोट करो, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अमाइंस के बारे में। नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अमीन्स का नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। पर अमाइंस की खास बात एक रही होती थी ना, हम लोगों ने जब डिग्री की बात करी थी तो एक बात क्या था ना, डिग्री की बात क्या था, फिर होमोलॉगस सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना इसके बारे में। डिग्री चेंज होने पर फंक्शन ग्रुप क्या होता है, चेंज होता है ना। तो इसमें देखो रेडिकल कौन सा है, इथाइल ना, और अमाइंस से क्या होता है, सफिक्स अमाइंस ही होता है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन। इसे बताओ कौन सा रेडिकल है, क्या नाम हो जाएगा, रेडिकल इज द आइसो प्रोपाइल अमाइन। इसमें रेडिकल कौन सा है, कौन सा रेडिकल है, 4 कार्बन है ना, डिग्री कार्बन पर पहले से खाली है, वहीं पर अटैच है, तो क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। इसे बताओ, नियोपेंटाइल है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटाइल अमाइन, ठीक है। इसकी बात करते हैं, क्या नाम होगा इसका, बताओ कौन सा रेडिकल है, पहले बताओ ये कौन सा, कितना कार्बन, 4 कार्बन ना, क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल
अब देखो ये वाला, इसमें क्या है हमारे पास में दोनों तरफ कार्बन चेन है ना, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, डाई। तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल अमाइन। बट व्हाट अबाउट द अनसिमेट्रिकल अमीन? अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, अलग अलग कार्बन चेन होगा। तो इधर क्या है बताओ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, ठीक है ना, जहाँ पर अलग अलग होगा। तो एक तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल इथाइल, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल का ही पहले आता है ना, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करेंगे तो इथाइल इसमें 3 कार्बन चेन अटैच्ड है ना, और तीनों क्या सेम है, तो क्या बोलेंगे, ट्राई। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। इसे बताओ कौन सा है ये, कौन सा रेडिकल है ये, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, मतलब किससे आया हुआ, आइसोपेंटेन से ना। तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोपेंटाइल होगा ये, बिल्कुल होगा। इसे बताओ अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करोगे आप, एक है इथाइल, एक है मिथाइल और एक है प्रोपाइल, तो कौन पहले आएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन। क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल की बाद में आता है ना, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। एबीसीडी भूल गया क्या है, ये क्या था बताओ, कौन सा रेडिकल है ये, विनाइल ना। यस सर, क्या नाम हो जाएगा, विनाइल विनाइल अमीन। दैट्स इट। यहाँ पर पार्ट ए का नोमेनक्लेचर क्या होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या बात करेंगे, पार्ट बी का नोमेनक्लेचर, और आपको मिसलेनियस वाले रेडिकल याद करके आने हैं, ठीक है ना, वो सब वहां पर यूज होंगे, ठीक है ना, कहाँ पर, पार्ट बी वाले नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।